हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बहुत सारे लोगों ने टीडीएस के बारे में सुना होगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि टीडीएस बहुत ही हार्ड टॉपिक है, पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, टीडीएस बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर हमारे वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हो और सारे वीडियोस देख रहे हो तो टीडीएस आपको बहुत ही इजी लगेगा, और हमने इसे बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। खाली आपको ये करना है कि 10 से 12 वीडियोस जो हमने टीडीएस के रिलेटेड बनाए हैं उसमें आप टान नंबर से लेकर टीडीएस का नंबर लेने से लेकर टीडीएस का रिटर्न कैसे भरना है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीख सकते हो, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम है संदीप मूलचंदानी, सीए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बहुत साल से ये मैं फील्ड में हूँ। 8 से 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, अकाउंटिंग और टैक्सेशन का। मैं 5000 प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुका हूँ, और बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं सक्सेसफुली इस फील्ड में भी। आगे मैं आपको बताऊँगा टीडीएस के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीडीएस में सबसे पहले ये समझना है हमें कि टीडीएस बॉर्न कहाँ से हुआ था, मीन्स टीडीएस का जन्म क्यों हुआ। तो टीडीएस वॉज बॉर्न फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये आप समझ लीजिए कि टीडीएस आया क्यों, गवर्नमेंट ने टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो वो समझने के लिए ये समझना पड़ेगा इनकम टैक्स क्या है और टीडीएस क्या होता है। तो इनकम टैक्स इज फादर, आप ऐसा समझिए, और टीडीएस इज इज सन। मतलब इनकम टैक्स पप्पा है और टीडीएस उनका बेटा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। देखिए, टीडीएस में हम पहले कौन से पॉइंट समझने वाले, वो भी मैं उनके बारे में आपको छोटी सी एक डिटेल बता देता हूँ। देखिए, हम लोग 8 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, यानी हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक भी पॉइंट हम टीडीएस में नहीं छोड़ने वाले। सबसे पहले, वाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, गवर्नमेंट ने टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया। फिर दूसरा, व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस क्या होता है। तीसरा, हाउ टू ऑब्टेन टान नंबर इन टीडीएस ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको लाइव बताया जाएगा कि टीडीएस में टान नंबर कैसे लिया जाता है, कौन सी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू, लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको बताया जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वेरियस सेक्शंस इन टीडीएस। टीडीएस में बहुत सारे सेक्शंस है। कौन से सेक्शंस हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, आप जॉब के लिए जाते हो या इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कौन से सेक्शंस आपको काम आएंगे। ओके, उसमें हमने सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर किया है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, जनरल एंट्रीज ऑफ टीडीएस, ग्रुपिंग एंड इन टैली विथ ऑटोमेटिक फीचर्स। टीडीएस की जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, ओके, उसकी ग्रुपिंग क्या की जाती है, और टैली में उसके ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ कैसी एंट्री होती है, वो सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए। फिर सिक्स क्वेश्चन है, चलन नंबर 281 ऑफ टीडीएस ऑनलाइन विथ लाइव एग्जाम्पल। 281 नंबर का चलन है, वो लाइव आपको भर के बताया जाएगा प्रैक्टिकली ऑनलाइन टीडीएस की वेबसाइट पे जाके। फिर 7 नंबर है, टाइम ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, टीडीएस कब काटना है, ओके, इसके बारे में बताया जाएगा। लास्ट है, रिटर्न ऑफ टीडीएस विथ लाइव एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल के साथ आपको टीडीएस का रिटर्न बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे टीडीएस के जो जो क्वेश्चंस है, जो आपको प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की है, और सारी चीज़ें जो भी प्रैक्टिकल होगा वो सब ऑनलाइन बताया जाएगा। तो ये आपको करना है कि इसके सारे वीडियोस देखने हैं, एक भी वीडियो मिस मत करना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट घर बैठे ही क्लियर हो जाएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था, वाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, गवर्नमेंट ने टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया। और दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज टीडीएस। अभी ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टीडीएस सो डैट दे कैन रिड्यूस डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी गवर्नमेंट ने टीडीएस क्यों इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। टीडीएस क्या है, कब समझ आएगा, जब अगर आपको ये समझ आएगा कि वो आया क्यों, क्यों गवर्नमेंट ने टीडीएस लेके आए, तो ये समझना है। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टीडीएस सो डैट दे कैन रिड्यूस डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते थे, इनकम टैक्स कम भरते थे या इनकम टैक्स का टैक्स इवेशन करते थे। इसके लिए गवर्नमेंट को टीडीएस का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, क्योंकि लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे।
ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट टीडीएस का कॉन्सेप्ट लाई ताकि वो चोरी कम से कम हो सके और कम से कम गवर्नमेंट का नुकसान हो। ठीक है, तो देखते हैं वो चोरी टीडीएस से कैसे बचती है, तो समझते हैं। तो टीडीएस समझने के लिए हमें थोड़ा इनकम टैक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। सो टू अंडरस्टैंड टीडीएस वी नीड टू लर्न बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको बोला कि इनकम टैक्स फादर है तो टीडीएस सन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स का हम बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकम टैक्स के रेट आप नोट डाउन कर दो, जहाँ पे भी आप नोट डाउन करने चाहते हो, अपनी बुक में या अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, देखिए ये इनकम टैक्स के रेट है। 2.5 लाख तक टैक्स नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख टू 7.5 लाख 10% है, 7.5 लाख टू 10 लाख तक 15% है, 10 लाख टू 12.5 लाख 20% है, 12.5 लाख टू 15 लाख 25% है, 15 लाख के ऊपर 30% है। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ये अलग अलग टैक्स, गवर्नमेंट ने ये इनकम टीडीएस इसके लिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि लोग इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे या इनकम टैक्स कम भर रहे थे या इनकम टैक्स का इवेजन कर रहे थे। अब ये जो स्लैब रेट है, ये असेसमेंट या 21 22 का है, ये स्लैब रेट हर साल चेंज होता जाता है। ओके, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हमने अलग वीडियो उसका बनाया हुआ है, उसके लिए आप हमारा अलग वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं टीडीएस के बारे में। ओके, अब देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 persons नेमली मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वर्किंग इन जय लिमिटेड। 2 लोग हैं, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, वो जय लिमिटेड में काम कर रहे हैं। देखिए आपके सामने आ रहा है, ये मिस्टर ए हैं। ओके, इनकी सैलरी है 12 लाख रुपए पूरे साल की। अब मिस्टर बी आ रहे हैं, उनकी सैलरी है कितनी है वो देखते हैं। उनकी सैलरी है 9,60,000 रुपीज़। ओके, अभी आएगा 9,60,000 रुपीज़। यानी जय लिमिटेड करके कंपनी है, वहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए की सैलरी कितनी है? 12 लाख। मिस्टर बी की सैलरी कितनी है? 9,60,000। अभी हम ये समझ रहे हैं वाई कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टीडीएस वॉज इंट्रोड्यूस। हम लोग अभी तक क्या समझ रहे हैं कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्यों आया और टीडीएस क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको, इसमें आपको पता चलेगा। देखिए मिस्टर ए है, उसकी सैलरी यानी इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए। और मिस्टर बी की सैलरी कितनी है? 9,60,000। तो मिस्टर ए को इनकम टैक्स कितना भरना आ रहा है? 1,19,600। और मिस्टर बी को इनकम टैक्स कितना भरना आ रहा है? 71,760 रुपीज़। अब मिस्टर ए 12 लाख में से 1,19,600 गवर्नमेंट को भर देंगे तो उनके पास बचेगा कितना? 10,80,400। और मिस्टर बी 9,60,000 में से 71,760 गवर्नमेंट को भर देंगे तो उनके पास बचेगा कितना? 888,240। अब यहाँ पे ही मेन प्रॉब्लम आता है। मिस्टर ए क्या बोलेगा? बोलेगा यार 12 लाख रुपए कमाता हूँ, उसमें से 1,19,600 गवर्नमेंट को दे दूंगा तो बचेगा क्या? तो बोले 1,19,600 का तो मेरा नुकसान हो गया ना। मिस्टर बी बोलेगा 9,60,000 कमाता हूँ, उसमें से 71,760 गवर्नमेंट को दे दूंगा तो बचेगा क्या? तो ये दोनों सोचेंगे ये जो टैक्स का पैसा है हम बचाएं या कम भरें। अब ये लोग टैक्स का पैसा बचाने का सोचेंगे या कम भरने का सोचेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का वो नुकसान हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने वो नुकसान को कम करने के लिए, वो नुकसान को बचाने के लिए टीडीएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो देखते हैं टीडीएस का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला मिस्टर ए और मिस्टर बी, हमें तुम पे भरोसा नहीं है, हमें अब तुम पे भरोसा रहा नहीं है, क्योंकि तुम लोग टैक्स चोरी करोगे या टैक्स कम भरोगे। तो गवर्नमेंट ने बोला हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं टीडीएस का। वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, जय लिमिटेड को बोला। जय लिमिटेड क्या था? जय लिमिटेड मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो लोग दोनों काम कर रहे थे, ए और बी। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो जय लिमिटेड, तुम क्या करो, उन लोगों को 12 लाख पूरी सैलरी मत दो, उनको तुम 10,80,400 यानी सैलरी काट, टीडीएस काट के ही, टैक्स काट के ही पैसा दो, यानी 10,80,400 दो, बाकी का 1,19,600 तुम मुझे दे दो।
मीन्स क्या हुआ, जय लिमिटेड विल पे ₹10,80,400 एज सैलरी टू मिस्टर ए एंड पे ₹1,19,600 एज TDS टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। यानी ऑब्वियसली बात है, इसमें ए को तो पैसा कट के ही मिल रहा है, यानी ए अब टैक्स की चोरी या टैक्स कम भरने की तो सोच ही नहीं सकता। सेम मिस्टर बी के साथ, मिस्टर बी को 9,60,000 मिल रहे थे, पर अब उसको मिलेंगे कितने, 888,240, और डायरेक्टली गवर्नमेंट में कितने जाएंगे, 71,760। मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी जो टैक्स की चोरी कर रहे थे, अब वो टैक्स की चोरी होगी नहीं। जैसे देखिए इसमें ये केस में क्या हो रहा है, देखिए इसकी 12 लाख सैलरी है और इसकी 9,60,000, यानी जय लिमिटेड इसको 12 लाख नहीं देगा, इसको ये काट के 10,80,400 देगा। और मिस्टर बी को 9,60,000 नहीं देगा, मिस्टर बी को कितने देगा, 888,240। और जय लिमिटेड इसके बिहाफ पे 1,19,600 किसको दे देगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया, अब गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेम मिस्टर बी के 71,760 डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, यानी गवर्नमेंट को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा था वो लॉस बच जाएगा। जैसे देखते हैं इसमें जय लिमिटेड है, ओके। अब एक और चीज़ समझनी, जो TDS काटता है वो होता है डिडक्टर, और जिसका TDS कटता है उसको बोलते हैं डिडक्टी। इंटरव्यू में आप जाओगे तो इंटरव्यू में पूछते हैं, ओके, कि TDS कौन काटता है। तो एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, TDS हमेशा वही काटता है जो खर्चा करता है। जैसे इस केस में खर्चा कौन कर रहा था, जय लिमिटेड, क्योंकि जय लिमिटेड क्या कर रहा था, सैलरी दे रहा था। जय लिमिटेड क्या कर रहा था, सैलरी दे रहा था, तो खर्चा कौन कर रहा है, जय लिमिटेड। तो TDS कौन काटेगा, जय लिमिटेड। हमेशा याद रखना है, TDS कौन काटता है, जो खर्चा करता है वो। TDS कौन काटता है, जो एक्सपेंस करता है वो। तो इस केस में कौन है, जय लिमिटेड। तो जो TDS काटता है उसको बोलते हैं डिडक्टर। क्या बोलते हैं, डिडक्टर। और जिसका TDS कटता है, जैसे इस केस में मिस्टर ए और मिस्टर बी का कट रहा था, तो उसको बोलते हैं डिडक्टी। क्या बोलते हैं, डिडक्टी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको और डिटेल में समझ आएगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति का एग्जांपल लेते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन को तो सब लोग जानते ही होंगे, ओके, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अमिताभ बच्चन को नहीं जानता होगा। अब देखिए KBC में एक बंदा गया है, मिस्टर अभिजीत, वो 50 लाख रुपए जीत गया है, ठीक है। अब देखिए TDS में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अब इस केस में क्या हुआ ये देखते हैं। मिस्टर अभिजीत हैज़ वॉन ₹50 lakhs इन KBC। मिस्टर अभिजीत ने कितने रुपए जीते हैं KBC में, 50 लाख रुपए। अब KBC में जीते तो खर्चा कौन करेगा, KBC। तो डिडक्टर कौन हुआ, KBC। तो TDS कौन काटेगा, TDS हमेशा वही काटता है जो खर्चा करता है वो। तो इस केस में TDS कौन काटेगा, KBC। ओके, तो हैंस एज पर सेक्शन 194B, सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे सेक्शन है, वो सारे सेक्शन हम कवर करेंगे एक एक करके। तो KBC विल डिडक्ट 30%। इसमें क्या है, अगर लॉटरी या गेम्स जो भी होती है, जैसे KBC करके एक गेम है या और कोई भी गेम है, उसमें 30% TDS कटता है। ओके, अब इसने 50 लाख रुपीज़ जीते हैं, तो कितना गवर्नमेंट ने बोला TDS कटेगा, 30%। मीन्स 50 लाख का 30% कितना आएगा, 15 लाख रुपए। यानी बाकी के जो 35 लाख रुपए हैं वही अभिजीत को मिलेंगे। यानी KBC क्या करेगा, दो चीज़ें करेगा। पहली चीज़, अभिजीत को 35 लाख रुपीज़ दे देगा, और जो बाकी के 15 लाख रुपीज़ है वो किधर जाएंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे एज अ TDS। किसने पे किए, वो KBC ने। किसके बिहाफ पे किए, मिस्टर अभिजीत के बिहाफ पे। ओके, देखिए मैंने आपको बोला डिडक्टर कौन हो गया, KBC, और डिडक्टी कौन हो गया, मिस्टर अभिजीत। तो डिडक्टर के पास क्या होना चाहिए, पैन नंबर, और डिडक्टी के पास क्या होना चाहिए, पैन नंबर। डिडक्टर के पास क्या होना चाहिए, 10 नंबर। देखिए डिडक्टर शुड हैव 10 नंबर और डिडक्टी शुड हैव पैन नंबर। ओके, सो फ्रेंड सिंपल है, जो बंदा TDS काटेगा वो उसको पैसे काट के देगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज टान नंबर। टान नंबर क्या होता है, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि आपको आगे का जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो गए। ओके,
इसमें क्या था देखिए, 2 लोग थे, 12 लाख रुपए वो कमा रहा था। ओके, ये आपने देख लिया। अब देखिए ये एक बार वापस से देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। हेंस जय लिमिटेड विल पे ₹10,80,400 एज सैलरी टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को कितना देगा? 10,80,400। और एंड पे ₹1,19,600 एस TDS टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के बिहाफ पे यानी उसके बदले वो गवर्नमेंट में पे कर देगा। सेम ऐसे ही हैंस जय लिमिटेड विल पे ₹888,240 एज सैलरी टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को 888,240 देगा एंड पे ₹71,760 एज TDS टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी, यानी उसके बिहाफ पे 71,760 गवर्नमेंट में पे कर देगा। यानी इस केस में जय लिमिटेड के तो इधर 12 लाख और 9,60,000 ही जा रहे हैं, पर उसमें क्या है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को थोड़े पैसे दे देता है पहले से ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज 10 नंबर। ओके, तो 10 नंबर क्या है वो हम देख रहे थे। अब जो बंदा TDS काटता है यानी डिडक्टर, उसको हमेशा उसके पास क्या होना चाहिए? 10 नंबर। तो देखिए 10 नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, ये 10 नंबर TDS में भी यूज़ होता है और वो ही 10 नंबर TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, उसमें भी यूज़ होता है। हम लोग अभी खाली TDS का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम लोग TCS का कॉन्सेप्ट समझ रहे नहीं है। देखिए इधर लिखा है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, पर अभी हम खाली TDS यानी टैक्स डिडक्शन का ही समझ रहे हैं, कलेक्शन का हम समझ रहे नहीं है, वो एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है सिमिलरली TDS की तरह, पर वो बहुत सारी कंपनियों में यूज़ होता, कम यूज़ होता है, इसके लिए TDS ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको TDS आ जाएगा, TCS नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर देखते हैं। 10 इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, मतलब 10 डिजिट का नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10। जिसको भी TDS काटना है उसके पास 10 नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, 10 नंबर कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, अभी हम आगे पढ़ेंगे 10 नंबर कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं। देखते हैं पहले फॉर्मेट 10 नंबर का क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि 10 नंबर कहाँ से अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मेट है ESDF 1 2 3 4 5 के जैसे, ये एक एग्जांपल लिया है। अब देखिए 10 नंबर में क्या होता है, हमेशा पहले 4 जो होते हैं ना वो लेटर होते हैं, जैसे AHDF वो क्या है? लेटर्स है। ओके, फिर क्या है 1 2, फिर 5 नंबर होंगे। ओके, फिर वापिस से लास्ट में क्या होगा? लेटर होगा। देखिए AHDF पहले 4 क्या है? लेटर है, फिर 1 2 3 4 5 क्या है? नंबर है, फिर लास्ट वाला क्या है? लेटर है। तो ये फॉर्मेट रहता है हमेशा। अब जो पहले 3 होते हैं वो हमेशा सिटी के होते हैं, जैसे AHD है तो अहमदाबाद का हो गया, अगर MUM होगा तो मुंबई हो गया। ठीक है, फिर जिस इंसान ने लिया है 10 नंबर उसके नाम पे होगा, जैसे मान लो हमने फ्यूचर पाथ के नाम से लिया तो फ्यूचर पाथ का F हो गया। ठीक है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति ने लिया तो KBC का K आ जाएगा इधर। ओके, बाकी सारे नंबर्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर 10 नंबर के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब 10 नंबर के लिए अप्लाई करना है तो 2 तरीके हैं। ठीक है, देयर आर 2 वेज इन विच 10 नंबर कैन बी अप्लाइड। तो कौन से 2 तरीके वो देखते हैं। पहला है ऑनलाइन। ठीक है, ये लिंक है यहाँ से, ये आपको मैं थोड़ी देर में ऑनलाइन अभी बता रहा हूँ लाइव। ओके, और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब आप कोई भी NSDL की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, वहाँ या तो आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और वो ऑफलाइन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो और वो भर के, या तो आप कोई भी NSDL की ऑफिस में जाके वहाँ से भी वो फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म ले सकते हो। ठीक है, देखते हैं कैसे भरते हैं। देखिए फॉर्म 49B होता है, वो आपको पहली बात तो है वो भरना रहता है। फॉर्म 49B होता है, वो 49A है वो पान नंबर के लिए, 49A का के लिए पान कार्ड के लिए, 49B का के लिए टान कार्ड के लिए। देखिए 2 तरीके, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ऑफलाइन में हर एक सिटी में
NSDL की ऑफिस होती है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे NSDL ऑफिस नियर यू तो आपको मिल जाएगी वो ऑफिस, ठीक है। आप वहाँ पे जाइए, फॉर्म मांगिए, फॉर्म 49B। अगर वहाँ से नहीं है तो आप ऑनलाइन से डाउनलोड करते हो, जो मैंने लिंक बताई है वहाँ से, ठीक है। वो फॉर्म आप भर दीजिए। भरना कैसे मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वो भर के वहाँ पे आप दे दीजिए और 65 रुपीज़ वहाँ दे दीजिए। आपका 15 to 20 डेज 10 नंबर आ जाएगा। और अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो, घर बैठ के ही करना चाहते हो, तो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन करते हैं वो मैं आपको अभी आगे के वीडियो में बता रहा हूँ। आप देखिए इधर, आपको सारे कॉन्सेप्ट विदिन 10 मिनट्स to 15 मिनट्स आप सीख जाओगे कि 10 नंबर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। और ये भी याद रखो कि अगर आप 10 नंबर एप्लीकेशन करना सीख जाते हो तो आप 1000 रुपीज़ क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो, भले आप 65 रुपीज़ पे कर रहे हो। अब आप बोलोगे 65 रुपीज़ पे करके मैं 1000 चार्ज कर रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, आपका नॉलेज का और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के उपयोग पर भी। लोग 2-2 हज़ार भी लेते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा भी लेते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप 10 नंबर के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो एक पेनल्टी भी लगेगी आपके ऊपर, 10,000 रुपीज़ जो उन्होंने पेनल्टी बोली। तो ये भी आपको याद रखना है कि 10 नंबर अगर आपको TDS अप्लीकेबल है तो 10 नंबर के लिए अप्लाई कर दे, वो आपको ज़रूरी करना पड़ेगा। अब कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आगे के नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको लाइव गूगल पे जाके बता रहा हूँ कैसे 10 नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। ओके।